भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर मुझे मार दे। और गालियां बकने लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को इन्होंने, जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं और मरवा दिया। दुर्योधन से कहा मार 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 मार, अर्जुन से कहा मार, अभी मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया, यही कृष्ण है। लेकिन कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण कर्ण का भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीजों को ठुकरा दे और खुल के कह दे, हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। और दो पंक्ति जो कही है कर्ण ने, मैं उसकी दृढ़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये जो चरित्र है कृष्ण का योजना बनाने का, पहले कुंती को भेजा, जाओ बता के आओ कि तुम उसकी मां हो। मां ने कहा कि तू वापस आ जा, तो उसने एक वरदान दिया मां को। मां ने कहा अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी कहा मां, मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद 5 बेटे जीवित रहेंगे, अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। खुलकर कहूंगा ये मेरी मां है। और अगर अर्जुन का दाव चल गया मां, तो तुझे पता और मुझे पता कि हम मां बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। जा मां, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू दान दान रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। मैं ही देता रहूंगा, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना, उस दिन उसने 4 पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर मुझे मार दे। और गालियां बकने लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को इन्होंने, जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं और मरवा दिया। अर्जुन से कहा मार, अभी मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया, यही कृष्ण है जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं। रश्मिरथी में मेरे पिता में मेरे बाबा, हमारे खानदान के बड़े दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सराशनहीन अस्तव्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले। सराशन तान, बस यही अवसर यही है, तान मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषख कोई बाण, बाण कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण, सोचो क्या कह रहे हैं। धर्म की धुरी लाने वाले, जिन्होंने पैदा होने से पहले यह कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्थे को कह रहे हैं मार मार मार। ये क्या है? ये अधर्म है कि धर्म है? अब मैं तर्क दे रहा हूं कृष्ण की ओर से, जो कृष्ण ने उस समय तर्क दिए होंगे। कहते हैं श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐशना यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ कामन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव व्रथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, मैं जो कह रहा हूं वो कर, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही गसेगा। ये जो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके घर में जाके ना मार के आए, इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे, इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह पर मतदान के समय जाते हुए ये लफंगे चांटे मारते थे। इनको पूछो कि पड़ोसी के भीख मिले हथियारों से हिंदुस्तान की मां बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्यारी में बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए। देश का एक एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर। अब कर्ण बोला, हर पापी, हर अनाचारी, हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दिया है वो ज्ञान देने लगता है। भूल गया अर्जुन के कौन ज्ञान दे रहा है। अर्जुन के अंदर भक्ति, मनुष्यता, भावना सब पैदा हो गई। नरोचित धर्म का कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना कर सको यदि प्राण तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कर्ण कहता है कि धर्म से युद्ध करो। कृष्ण मुस्कुराए कि बेटा अब फंसा के, अब मैं तुझे धर्म समझाता हूं, है ना। उपस्थित देख हो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। अर्जुन का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। इसे मारूं कि ये जो कह रहा है धर्म वो पालूं। और जब सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले। अभी तक तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, करते मार। जैसे ही कर्ण ने धर्म बोला, भगवान के अंदर से आग निकली। कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन यह धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। और एक पंक्ति बेटे पे आ जाए, पत्नी पे आ जाए और मां पे आ जाए तो खून खौल जाता है। अर्जुन का खून खौला रहे हैं भगवान मेरे। सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बताकर, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था।
जिस दिन एक रजस्वला बेबस महिला को बाल से खींचकर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था और तेरे उस तथाकथित मित्र ने अपनी जंघा पर हाथ मारा था कि यहां बैठेगी, उसी दिन तय हो गया था कि इस जंघा पर धर्म युद्ध के खिलाफ चोट पड़ेगी। जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं, जुए में हार कर धन धाम जिस दिन हुए पांडव यदि नष्काम, जिस दिन चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, और कोई अपकर्म नहीं होता। कटी से नीचे प्रहार करना अधर्म है, लेकिन दुर्योधन की जंघा तोड़ी भीम ने, कोई नहीं। ये जो रणनीतिकार कृष्ण है, खांडव दहन हुआ, आप सबको पता है, आग लग गई, आग बुझी नहीं, इंद्र से भी नहीं बुझी, तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन से कहा कि भाई बुझा, सर्पों ने कहा कि बुझा, अर्जुन ने बादलों में तीर मारा और बादल बरसे। जब पुरुषार्थ आ जाता है तो तीर आदमी ऐसे ही मारता है, कभी बादल में मारता है, कभी जमीन में मारता है। पिता में भीष्म जब पड़े हुए थे शरशैया पर, उनके मुंह से निकला पानी, कोई सोने के मटका लाया, कोई चांदी के मटके लाए, उन्हें अर्जुन की तरफ देखा कि पड़पोते पानी, अर्जुन ने तीर मारा पृथ्वी पे। कुरुक्षेत्र चले जाइए, आज भी आपको मिल जाएगी वो नदी जहां जमीन का स्तर तक, वहां तक तीर गया। और साइंस देखिए, तीर की ड्रिलिंग देखिए कि उतनी ही तेजी से गया और धार उतनी ही आई जो पिता में भीष्म के होठों तक आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे उत्तर भारत में बाण गंगा कहा जाता है। कभी दर्शन करके आइए उस नदी।